कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे चुन लिए गए हैं। 24 सालों बाद किसी गैर गांधी को देश की सबसे पुरानी पार्टी की कमान मिली है, लेकिन खड़गे की राह उतनी आसान नहीं है। जोड़ना और पार्टी को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकाबले के लिए तैयार करना शामिल है। सब चुनौतियों के बीच खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को अध्यक्ष के तौर पर स्थापित करना है, क्योंकि पार्टी में हाईकमान कल्चर है। पार्टी के कई नेता मानते हैं कि असल ताकत गांधी परिवार के हाथ में ही रहेगी। ऐसे में खड़गे किस तरह अध्यक्ष के तौर पर पार्टी में अपनी बात मनवा पाते हैं, ये वक्त तय करेगा। अध्यक्ष के तौर पर खड़गे का पहला इम्तिहान गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव होंगे, लेकिन उनके लिए असल चुनौती 2023 से शुरू होगी। अगले साल राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक समेत 10 राज्यों में चुनाव हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उनके सामने चुनावों में पार्टी को जीत की चुनौती है। एक के बाद एक विधानसभा चुनाव में हार से पार्टी नेता और कार्यकर्ता हताश हैं। कई राज्यों में कार्यकर्ताओं ने दूसरी पार्टियों में अपनी जगह तलाश ली है। ऐसे में अध्यक्ष के तौर पर खड़गे को कार्यकर्ताओं में भरोसा जगाना होगा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये एहसास दिलाना होगा कि कांग्रेस चुनाव में बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। पार्टी में एक तबका नाराज है, वो लगातार पार्टी के फैसलों पर सवाल उठा रहा है और ये तमाम चुनौतियां हैं जिससे निपटने के लिए एक खास रणनीति की जरूरत होगी खड़गे के सामने। सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आयुष, 24 सालों बाद ये मौका आया कि किसी गैर गांधी के हाथ में कांग्रेस पार्टी की कमान मिली, लेकिन सिर्फ कमान मिलना जिम्मेदारियों और चुनौतियां तय नहीं करता, क्योंकि खड़गे के सामने बहुत ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे पहले निपटना होगा। क्योंकि कहते हैं कि घर की लड़ाई पहले खत्म करनी होगी, तभी आप बाहर सामने वाले से मुकाबले के लिए तैयार हो पाएंगे। जी बिल्कुल आरती, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले हमें घर में जो है समस्याओं से निपटना होगा, तब जाकर हम कह सकते हैं बाहर में हम तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन आरती, आपको गौर करना चाहिए कि 2022 साल जो है कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि वक्त नजर आ रहा है। जबकि आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की परिपक्वता नजर आ रही है, वो मैच्योर नजर आ रहे हैं। उनके भाषण में साथ ही साथ जो कह सकते हैं उनके साथ जो भीड़ उमड़ रही है, वो कहीं ना कहीं जो विपक्षी हैं उसको परेशान कर रहा है। साथ ही साथ आपने कहा कि गैर गांधी को कांग्रेस की कमान मिली है, बिल्कुल हाँ, और इस ये बदलाव जरूर लाएगा आरती, क्योंकि देखिए विपक्षी पार्टियां हमेशा से हावी रहा है कि गांधी परिवार कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो है अपना ये हक मानती है और इस पर जो है गांधी परिवार का ही हमेशा चलता है। तो ऐसे में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनका आना एक बड़ा संदेश आएगा, ताकि जो आम कार्यकर्ता है, जो अन्य कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर भी एक आस जगेगी कि वो भी एक महत्वपूर्ण पद पर काबिज हो सकते हैं, अगर वो खुद को काबिल मानते हैं या पार्टी उनको इस काबिल बनाती है। तो एक अहम फैसला, बड़ा फैसला 26 अक्टूबर को जब वो शपथ लेंगे तो कई चीजें बदलती नजर आएगी। आरती, देखिए हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं क्योंकि एक शख्सियत जिनको गांधी परिवार ने भरोसा जताया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है विपक्षियों की ओर से कि वो जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता था कि एक रिमोट, लेकिन ऐसी बात नहीं होगी आरती। अगर बात करें उनकी शख्सियत की, तो वो काफी स्वभाव के माने जाते हैं। मैं ये आपको बीच में इसलिए रोक रही हूँ, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस में अभी भी हाईकमान कल्चर है। अगर अध्यक्ष कोई गैर गांधी शख्स ही है, उसके बावजूद भी ये कहा जाता रहा है कि जो असली पावर है वो गांधी परिवार के हाथ में ही होती है, वही रिमोट उनके हाथ में होता है और तब वहीं से पार्टी कंडक्ट की जाती है। तो ये पार्टी को पहले कार्यकर्ताओं के सामने खड़गे को साबित करना होगा कि जिम्मेदारी उनके हाथ है, पावर उनके हाथ है और वो जो फैसले लेंगे वो पार्टी के हित में उनका लिया गया फैसला है। इसमें किसी और जगह से वो कंट्रोल नहीं किए जा रहे। ये सबसे बड़ी चुनौती होगी खड़गे के सामने फिलहाल। जी बिल्कुल आरती, आपने कहा, मैं उसी बात को दोहराता हूं कि आपने
सही बात कही कि लोग जो है कयास जरूर लगाएंगे, लेकिन कांग्रेस इसी बदलाव में जुटी हुई है कि जो पार्टी की पहले की छवि है उसमें बदलाव किया जा सके। देखिए, खड़गे जो है वो दलित और कह सकते हैं कि युवा के बीच में काफी लोकप्रिय है। कर्नाटक से के गुलबर्गा में उनकी अगर कहे छवि की बात करें तो बेहतर छवि है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वकालत से जुड़े हुए हैं, वो तथ्य और चीजों को काफी करीब से देखते हैं। तो ऐसे में उनके नेतृत्व पे कहीं ना जो सवाल खड़े हैं वो आने वाले दिनों में जो स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब वो कह सकते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं जो भी उनको वो जवाब देते नजर आएंगे। साथ ही साथ जो कह सकते हैं अन्य दल के साथ जो समन्वय बनाना है, आप बात कर रहे थे कि आगामी दिनों में उन्हें खुद को साबित करना होगा। आगामी दिनों में 10 राज्यों में चुनाव है। साथ ही साथ अभी शुरुआती दौर में उनको गुजरात और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के चुनावों को देखना होगा। तो ये तमाम उनके निर्णयों पर निर्भर होगा कि वो कैसे लेकर चलते हैं। लेकिन जो आपने एक बात कही कि रिमोट कंट्रोल वाली बात, तो आरती देखिए, अगर खड़गे अगर अच्छे फैसले लेते हैं और उसको कांग्रेस को इसका फलाफल मिलता है, आने वाले दिनों में पार्टी अगर चुनाव जीतती है, अच्छा कह सकते हैं कि वोट बैंक वो अर्जित कर पाती है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी में जो लोग पार्टी से दूर हुए हैं, नाराज हुए हैं, उनकी भी नाराजगी दूर होगी। और देखिए, खड़गे के आने से एक बदलाव जरूर नजर आ रहा है। क्यों, अगर जिस तरह से राहुल गांधी की बात करते हैं हम, राहुल गांधी को भी एक अध्यक्ष पद के लिए जो उनके कहा गया था, लेकिन वो नकारते नजर आते हैं। इसके अलावा वो पार्टी के लिए ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। तो अगर उनका नेतृत्व सामने आएगा तो कई चीजें बदलेंगी। आरती, हम बात करते हैं झारखंड की राजनीति की, कई जो विधायक होते हैं वो नाराज होते हैं, वो सीधे कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष के पास जाकर गुहार लगाते हैं। तो खड़गे का फैसला कहीं ना कहीं राज्य के लिए भी कहीं ना कहीं कई चीजों को बदलाव करेगा। अब ये देखना होगा कि किस तरह से वो समन्वय बनाकर चलते हैं। आगामी दिनों में चुनाव है, चुनाव से ये साफ स्पष्ट हो जाएगा किस तरह से पार्टी चल रही है, किन को टिकट दिया जाना चाहिए, किन की जमीन अभी बाकी है, कौन चुनाव लड़ने में कह सकते हैं बेहतर है। तो इन तमाम फैसले पर तो वो ये जब तमाम फैसले लेंगे तब पहले तो ये कि अब उन्हें जिम्मेदारी मिली है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हैं खड़गे के सामने, जो सिर्फ इस साल नहीं अगले साल और देखिए 10 राज्यों में चुनाव होने हैं। तो इन चुनावी रणनीति की बात हो या फिर घर में जो थोड़ी बहुत कलह है उससे निपटने की बात हो, इन सब चुनौतियों से वो कैसे निपटते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका आयुष। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन चुनौतियां भी बहुत हैं उनके सामने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।